One of the most important question on calls in arrears and advance. Arrears और advance simultaneously आया तो उसका सबसे important question ये interesting है काफी. ध्यान से देखना, simple है, break करना आना चाहिए, break करना आना चाहिए तो simple है. DCC Limited issued 5 lakh shares of rupees 10 each at par. Amount was payable as application 3 rupees, allotment 2 rupees, first call 2 rupees, second and final call 3 rupees. 3 to 5 to 7 3 10. 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए में इशू हो रहा है. Shares are being issued at par. Arnav holding 80,000 shares failed to pay the 2 calls. ना उसने फर्स्ट कॉल दी ना सेकंड कॉल दी, मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट टाइमली दी. ईवा होल्डिंग 40,000 शेयर्स पेड द एंटायर अमाउंट ड्यू अलोंग विद अलॉटमेंट मनी. तो जब अलॉटमेंट मनी मांगी तो ईवा ने अलॉटमेंट के साथ साथ फर्स्ट और सेकंड कॉल भी दे दी. क्वेश्चन में कोई दिक्कत? जल्दी काउंट करेंगे, हम जल्दी कर पाएंगे. 5 लाख शेयर्स हैं, 3 रुपीज एप्लीकेशन मनी. तो एप्लीकेशन में तो कुछ नहीं है, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल. तो 5 लाख इंटू 3 15 लाख. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल. फर्स्ट स्टेज में कोई डाउट? ओके. कहानी अलॉटमेंट से ही दिमाग लगाने वाली स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अलॉटमेंट में अर्नव के तो कोई एरियर्स नहीं थे, बट ईवा ने तो कुछ एडवांस दिया. एक्स्ट्रा पैसे कितने आए? तो वर्किंग नोट होता है सिंपल सा, मनी ड्यू. अगर एरियर्स हैं तो माइनस एरियर्स, उतने पैसे मिले. अगर कुछ एडवांस है तो मनी ड्यू प्लस कॉल्स इन एडवांस, जितना एडवांस है वो ऐड करोगे तो उतने पैसे मिले. मुझे ये कैलकुलेट करना है कि मुझे पैसे मिले कितने, कितने मिलने चाहिए थे, माइनस अगर कोई एरियर्स है प्लस अगर कोई एडवांस है. दोनों है तो भी माइनस एरियर्स प्लस एडवांस. अगर नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे तो जो एडवांस ऑलरेडी मिल चुका है वो दोबारा नहीं मिलेगा. तो मनी ड्यू माइनस एडवांस ऑलरेडी रिसीव. तो कॉमन सेंस की बात है, अभी करके दिखाऊंगा. चलो पहले अलॉटमेंट की बात करें तो अलॉटमेंट पे मिलने कितने चाहिए थे? 5 लाख इंटू 2 10 लाख रुपीज मिलने चाहिए थे. क्या कोई एरियर्स है? नो. एडवांस है? यस. ईवा ने अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल भी दे दी. फर्स्ट कॉल कितनी थी ईवा की? 40,000 इंटू 2 80,000. सेकंड कॉल कितनी थी? 40,000 इंटू 3 1,20,000. तो एडवांस कितना आया? 40,000 इंटू 5 2 लाख रुपीज एडवांस आया. तो वर्किंग जरूरी है बेटा प्लीज. कैसे करेंगे? मनी ड्यू 5 लाख इंटू 2 10 लाख. कॉल्स इन एडवांस 80 प्लस 120 2 लाख का एडवांस था. तो अलॉटमेंट पे कितने पैसे आए? 12 लाख. ड्यू 10 लाख थे तो ड्यू की एंट्री हुई शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बट पैसे रिसीव हुए 12 लाख. बैंक में आएगा 12 लाख, अलॉटमेंट में जाएगा 10 लाख, 2 लाख चला जाएगा कॉल्स इन एडवांस पे. अभी तक किसी को कोई भी डाउट? क्लियर? यस सर. इंटरेस्टिंग पार्ट तब आता है कि अब जब नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे फर्स्ट कॉल पे तो कुछ एडवांस पहले से आया हुआ है और कुछ एरियर्स भी हैं. तो ध्यान से देखना. फर्स्ट कॉल कितने के? 2 रुपीज. तो पहले तो ड्यू होगी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 5 लाख इंटू 2 पूरे पैसों से ड्यू होगी. चाहे ईवा ने पहले पैसे दे दिए बट ड्यू के टाइम हमें पूरे अमाउंट से एंट्री पास करनी पड़ेगी. तो 5 लाख इंटू 2 10 लाख ड्यू थे, बट ईवा तो ऑलरेडी पैसे दे चुकी है. क्या वो दोबारा पैसे देगी? नो. तो मुझे कैलकुलेट करना है मनी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल. 5 लाख इंटू 2 10 लाख ड्यू थे माइनस एडवांस ऑफ ईवा 80,000 40,000 इंटू 2. सर उसका एडवांस तो 2 लाख का था बेटा. फर्स्ट कॉल का तो 80 था, बाकी तो सेकंड कॉल का है ना, वो सेकंड कॉल पे एडजस्ट करेंगे. तो ईवा का एडवांस माइनस कर दो. और अर्नव के एरियर्स भी हैं, वो पैसे नहीं मिले. तो अर्नव के एरियर्स क्या हैं? 80,000 इंटू 2 1,60,000. तो प्रेजेंटेशन कैसे रहेगी फर्स्ट कॉल की? मनी ड्यू 5 लाख इंटू 2 10 लाख.
माइनस कॉल्स इन एडवांस, ईवा का एडवांस कितना है 80,000, वो नहीं मिलेंगे, तो बाकी 920 मिलेंगे, और कुछ एरियर्स हैं वो भी नहीं मिलेंगे, तो 160 माइनस कर देंगे, 760 मिलेंगे। तो मनी रिसीव्ड बैंक में कितना जाएगा 760, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट होगा 160, कॉल्स इन एडवांस जब यूज होता है तो आपकी लाइबिलिटी उतने से रिड्यूस हो जाती है, इसीलिए कॉल्स इन एडवांस डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी फर्स्ट कॉल की, ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग है काफी। ड्यू थे 10 लाख, रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड 7,60,000, कॉल्स इन एडवांस, जो एडवांस आया हुआ था ईवा का अब यूज हो रहा है, तो जो लाइबिलिटी थी आपकी कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट क्यों हुआ था, आपकी लाइबिलिटीज बढ़ रही थी। कहाँ शो करते हैं, करंट लाइबिलिटीज में, अदर करंट लाइबिलिटीज में, बट आपकी लाइबिलिटीज बढ़ी क्योंकि अभी आपने मांगे नहीं थे, एडवांस में आ गए। अब जब ये पैसे यूज होंगे तब ये डेबिट हो जाएंगे, तो इतनी लाइबिलिटी आपकी कम हो गई, तो इसलिए कॉल्स इन एडवांस डेबिट हुआ। कॉल्स इन एरियर्स, आपके रिसीवेबल्स बढ़ गए, इसीलिए आप डेबिट करेंगे। तो कॉल्स इन एरियर्स में 160, कॉल्स इन एडवांस में 80 यूज हो रहा है। कोई डाउट फर्स्ट कॉल की एंट्री में, क्लियर है? सेकंड कॉल में सेम स्टेप हो जाएगा, मनी ड्यू माइनस एडवांस ऑफ ईवा माइनस एरियर्स ऑफ अर्नव, 3 रुपीज, तो 5 into 3 15 लाख, तो मनी ड्यू 15 लाख माइनस एडवांस ऑफ ईवा, ईवा का कितना एडवांस था 40,000 into 3 1,20,000, वो माइनस कर दिया। अर्नव के कितने एरियर्स थे 80,000 शेयर्स पे 240, तो कितने पैसे मिले 1140, बैंक में कितना आ जाएगा 1140, एडवांस कितना यूज हुआ 120, एरियर्स कितने थे 240, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 15 lakhs। बुक में जो क्वेश्चन था उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन था, उसमें इतनी कैलकुलेशन नहीं थी, शायद एक कैलकुलेशन थी, इसमें दो मतलब ज्यादा सीखेंगे अगर ध्यान से समझ के करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।